हेलो गाइस, तो आज मैं ज़ेन की फैन सेक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ज़ेन जो ऑफिस में होता है और वो जो घर के लिए जा रहा था, बट उसके असिस्टेंट ने ज़ेन को बोला कि आप घर नहीं जा सकते हो, नहीं तो अगर आप घर चले गए तो जॉन को शक हो जाएगा। तो ज़ेन जो असिस्टेंट की बात सुन लेता है, फिर ज़ेन बोलता है कि मैं कहाँ रहूँगा। असिस्टेंट बोलता है कि आप मेरे घर में रहोगे। तो ज़ेन जो बोलता है मैं तुम्हारे घर में क्यों रहूँगा। तो असिस्टेंट बोलता है ऑफिसर, मैं आपके लिए होटल में रूम बुक करवाता हूँ। तो ज़ेन जो फिर बोलता है जल्दी करवाओ। तो इसी में जो हमारा कन्फ्यूजन यहीं पर स्टॉप हो गया था, तो अब हम आगे रीड करते हैं। तो फिर असिस्टेंट जैन के लिए होटल में रूम बुक करवाता है। तो असिस्टेंट और बॉडीगार्ड और जैन जो जा रहे होते हैं। अच्छा, तो फिर हमारा सीन करते हैं, हमें दिखाते हैं कि बॉडीगार्ड्स और जैन जो ऑफिस से निकलते हैं, क्योंकि अब जैन के आसपास बॉडीगार्ड्स रहेंगे। तो जैन जो निकल रहा होता है तो बॉडीगार्ड जो जैन के पीछे होते हैं, जैन के आसपास होते हैं, जैन के साथ ही चल रहे होते हैं। तो अब जैन जो जैसे ही ऑफिस से बाहर निकल जाता है कि अचानक से जैन के सामने अचानक से कोई आ जाता है। जैन जब उस पर्सन को देखता है तो जैन शॉक में हो जाता है। और वो पर्सन जो एक फेस पे एक डेविल स्माइल लिए हुए खड़ा था, और वो बोलता है कैसे हो भाई। तो जैन जो देखता है उस पर्सन को, तो वो पर्सन और कोई नहीं जिंग चैंग था, जैन का छोटा भाई। तो जैन जो जिंग चैंग को देखकर एक स्मॉल सी स्माइल देता है। जैन बोलता है जिंग चैंग, तो तुम आज़ाद हो गए। तो जिंगचैंग जो हाँ करके सर हिलाता है, पर जिंगचैंग की फेस पर एक डेविल स्माइल होती है। जिंगचैंग अचानक से जैन के सामने गन पकड़ लेता है। तो बॉडीगार्ड्स दोनों बॉडीगार्ड जो जिंगचैंग के ऊपर गन पकड़ लेते हैं। तो जैन जो जिंगचैंग को ऐसा देखकर शॉक में हो जाता है। तो फिर जैन जो उन बॉडीगार्ड्स को मना करता है, बोलता है उन दोनों को मना करता है, अपने हाथ उठाता है और उन दोनों बॉडीगार्ड्स को, जिंगचैंग के ऊपर जो उन दोनों ने गन पकड़े हुए था, जैन उन दोनों को मना करता है कि अपने गन रखो। तो वो बॉडीगार्ड्स बोलते हैं सर बटिए। तो जैन बोलता है ये, अब जैन जो जिंगचैंग को देख रहा था वो डेविल स्माइल करता है और बोलता है तुम दोनों फिक्र मत करो, ये मेरा छोटा भाई है, ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तो जैन जो फिर जिंगचैंग को देख रहा है, देखता है और एक डेविल स्माइल करता है, और जिंगचैंग जो जैन को देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। तो इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ये लोग अब ऑफिस के अंदर है। बॉडीगार्ड जो जैन के आसपास खड़े, असिस्टेंट भी खड़ा है और जैन जो चेयर पर बैठा हुआ है, और जिंगचैंग जैन के सामने एक पेपर सो रखता है और बोलता है इस पर साइन करो। जैन जो उन पेपर्स को देखता है और बोलता है साइन करूँ, ये किस चीज़ के पेपर है। तो जिंग चैंग जो एक डेवो स्माइल करता है और बोलता है ये ये प्रॉपर्टीज़ के पेपर है, मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस दो। तो जैन जो जिंग चैंग को देख रहा था, जैन बोलता है जिंग चैंग तुम्हें पता है ना कि वसीयत में डैड ने क्या लिखा था। तो जिंग चैंग जैन को देखता है और बोलता है मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस करो, ये सारी जायदाद पर मेरा हक है, तुम्हारा नहीं। तो जैन जो जिंग चैंग को देख रहा था, तो जिंग चैंग जो जैन को बोलता है ऐसा मत देखो मुझे भाई। आप यही सोच रहे होंगे कि जिनचिंग क्या बोल रहा है, कहीं आप भूल तो नहीं गए हो कि आप हमारे क्या हो। कहीं तुमने ये तो नहीं सोच लिया कि तुम मेरे रियल ब्रदर हो, कि तुम भूल गए तुम्हें तो डैड ने कचरे से उठाया था। तो जैन अचानक से खड़ा हो जाता है और जिंगचिंग का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है जिंगचिंग। तो जिंगचिंग जो शौक में हो जाता है, जैन को देखता है और फिर जिंगचिंग बोलता है क्या हुआ, तुम्हें कहीं सच कड़वा तो नहीं लग रहा है। यही सच है, तुम्हें डैड ने कचरे से उठाया है। तो जैन को जो गुस्सा आ गया था, जैन जो जिंगचैंग के मुंह पे एक थप्पड़ मारने ही वाला था, तो जिंगचैंग बोलता है खबरदार मुझ पर हाथ उठाने की गलती मत करना। डैड ने तुम्हें लिखाया पढ़ाया, तुम्हें खिलाया पिलाया पढ़ाया, तुम्हें एक बड़ा आदमी बनाया, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब इस जायदाद पर तुम्हारा हक है। एक बूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं मिलेगी, मैं इस सारी जायदाद पर मेरा हक है, मैं इकलौता वारिस हूँ। तो जैन जो जिंगचैंग की बातों को सुनता है और फिर जैन जो जिंगचैंग की कॉलर को छोड़ देता है और जिंगचैंग को देखता है और एक डेविल स्माइल करता है और बोलता है इकलौता वारिस, बिल्कुल नहीं जिंगचैंग। डैड ने ये प्रॉपर्टीज़ दो हिस्सों में की थी, जो आधी तुमने ली और आधी मेरे नाम पर है। तुमने जो अपना हिस्सा ले लिया और उसको जो बर्बाद कर दिया, तो अब तुम मेरे हिस्से के पीछे आई हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम आओगे मुझे गन दिखाओगे और मैं डर के मारे और मैं डर जाऊंगा तुमसे और ये सारी प्रॉपर्टीज तुम्हारे नाम कर दूंगा। ये डैड की मेहनत है और तुम चाहते हो कि ये मेहनत मैं ऐसी वेस्ट कर दूँ। तो जिंगचैंग जो जैन को देख रहा था, जिंगचैंग बोलता है जैन शराफत से इस पेपर पर साइन करो। जैन जो जिंगचैंग को देखता है और एक डेविल स्माइल करता है और बोलता है ओह मैं तो डर गया। तो जिंगचैंग जो जैन की कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है
कि मैंने कहा साइन करो। तो वो बॉडीगार्ड्स जो जैन के पास आ जाते हैं, तो जैन जो उनको हाथ दिखाता है और उनको रिलैक्स होने को कहता है। तो बॉडीगार्ड्स जो फिर से पीछे हो जाते हैं और जिनचेंग जो उन बॉडीगार्ड्स को देख रहा था, और फिर जैन जो जिनचेंग के हाथों को अपने कॉलर से हटाता है और अपने जैकेट को ठीक करता है और बोलता है, जिनचेंग नहीं तो क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे तुम, कुछ नहीं कर सकते हो तुम। तो जिनचेंग जो जैन को देखता है और बोलता है, जैन मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो जैन जो जिनचेंग को देख रहा था, जैन बोलता है, ठीक है जो करना है कर लो, बट इस पेपर्स पे मैं साइन नहीं करने वाला। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं भी देखता हूँ क्या तुम ऐसे क्या करोगे जो ये प्रॉपर्टीज़ तुम्हें मिलेगी। और जिनचेंग को जो जैन पर गुस्सा आ रहा था, और जिनचेंग जब फिर अपना गुस्सा उस टेबल पर निकालता है और ज़ोर से मुक्का उस टेबल पर मार देता है। तो जैन जो जिनचेंग को देख रहा था, जैन शॉक में हो जाता है। और जिनचेंग जब फिर एक जोर से सांस लेता है, तो जैन जो जिनचेंग को देख रहा था, जिनचेंग के गुस्से को देख रहा था, और जिनचेंग जब फिर वो पेपर को उठा देता है और जैन को देखता है, जैन के सामने आता है, जैन के सामने फेस करता है, फेस टू फेस जैन के खड़ा हो जाता है और बोलता है, जैन जितने तुमने पाप किए हैं ना, उस जितनी तुमने गलतियाँ की हैं ना, उसकी माफ़ी मांग लेना। तो जैन जो जिनचेंग को देख रहा था, तो जिनचेंग जो जैन को बताए, अब तुम यही सोच रहे होगे कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम बहुत जल्दी डैड के पास जाने वाले हो। तो जैन जो जिनचेंग की इस धमकी को सुनकर एक स्माइल करता है। तो जिनचेंग देख रहा होता है, तो जिनचेंग जो फिर एक स्माइल करता है और जैन को देखता है और जैन को बोलता है, जैन मजाक मत समझना, ओके, अपना ख्याल रखना। और जिनचेंग जो जैन के शोल्डर पर थपथपा के जो चला जाता है। जैन जो जिनचेंग की धमकी के बारे में ही सोच रहा था। तो इसी में जो असिस्टेंट जब देखता है कि जिनचेंग चला गया, तो असिस्टेंट आता है जैन के पास और बोलता है, सर जिनचेंग तो बहुत गुस्से में था, आप प्लीज़ इसकी धमकी को मजाक मत समझिए। जैन बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, जिनचेंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तो फिर असिस्टेंट बोलता है, तो अब क्या करना है सर। तो जैन बोलता है, वसीयत बदलनी होगी, जल्दी से पेपर्स तैयार करो और ये वसीयत को बदलो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। तो असिस्टेंट जो जैन को देख रहा था, तो इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अब ईवो को दिखाते हैं। ईवो और जॉन जो बिल्कुल निकित एक दूसरे को हक किए हुए बेड पर लेटे हुए थे। इन लोगों ने कर लिया था जो इन लोगों को करना था। और जैसे कि आप लोग ईवो के साथ किसी को नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, तो मैंने जो वो सीन काट दिया जो कि जॉन और ईवो करने वाले थे, वो मैंने काट दिया क्योंकि आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो अब आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो ईवो जो जॉन को हक किया हुआ था और ईवो जो टैंक को देख रहा था, ईवो होता है, जॉन कभी भी आ सकता है, उसने कहा था कि मैं रात को आऊँगा, उसने कहा था कि मैं आ जाऊँगा, वो आ गया होगा। और ईवो जब टाइम देखता है तो 11 बज रहे थे। जॉन जो सो गया था, ईवो से इंटीमेट होकर वो सो गया था। और ईवो जो जैन की वजह से ही टेंशन में था, तो वो जो नहीं सोया था, ईवो जो जागा था और टाइम को ही देख रहा था और बोलता है 2 बजे तो जैन आएगा, मुझे अपना मोबाइल ऑन करना पड़ेगा। नहीं, मैं मोबाइल ऑन नहीं कर रहा हूँ, मैं क्यों मोबाइल ऑन करूँ, मैं बिल्कुल भी मोबाइल ऑन नहीं करूँगा। अगर मैंने मोबाइल ऑन कर दिया तो अभी ये फ़ोन करेगा और फिर मेरा दिमाग ख़राब करेगा। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है उसके साथ बातें करने का, नफ़रत करता हूँ मैं उससे। उसने आज ऑफिस से जॉन के दोस्तों को भिजवाया ताकि मैं जॉन के साथ टाइम स्पेंड ना करूँ। मैं जैन, तुम बहुत ज़िद्दी हो, तुमने आज दिखा दिया मुझे कि तुम अंदर से कितने डेवल हो, तुम अंदर से कितने बुरे हो, जो तुमने बिल्कुल भी जॉन के बारे में, तो तुम्हें बिल्कुल भी अपनी हरकतों पर शर्म नहीं आता है। तुम जॉन के हस्बैंड के साथ जो चाहते हो करते हो, बट उसी के हस्बैंड को उसी के साथ कुछ करने नहीं देते हो। तुम तो अजीब हो जैन, जो दूसरों पर हक जताते हो जैन, तुम बहुत बुरे हो। और मुझे यही सोच रहा था और जैन को बहुत गुस्सा था। फिर वो जो सोने की कोशिश करता है, बड़ी बहू को नींद कहाँ आ रही थी, ईवो आंखें बंद करता है, पर ईवो को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि ईवो ने अपना मोबाइल ऑन नहीं किया था। ईवो जो डर रहा था कि अगर 2 बजे में नहीं गया तो जैन यहीं पर आ जाएगा, वो बहुत ज़िद्दी है, वो ज़रूर आएगा, ईवो यही सोच रहा था। तो इसी में जो अब हम जैन के पास आ जाते हैं, जैन के लिए जो रूम होटल ने बुक कर लिया था, तो जैन जो उस होटल में बैठा होता है, मोबाइल उठाता है, ईवो कॉल करता है, ईवो का मोबाइल स्विच ऑफ ही आ रहा था। जैन जो बोलता है, ईवो तुमने अभी तक मोबाइल ऑन नहीं किया है। और फिर जैन जो टाइम को देखता है, और फिर जैन जो बोलता है, अगर मैं अभी अपने घर होता तो 2 घंटे बाद ईवो मेरे पास आता। जैन जो यही सोचता है और फिर जैन जो बेड पर लेट जाता है और ज़ोर से बोलता है, ज़ोर से सांस लेता है और बोलता है कि कब आएगा वो दिन जब ईवो मेरे पास ही होगा, मुझे उसको किसी से शेयर नहीं करना पड़ेगा।
एक दफ़ा बस जॉन को सब कुछ पता चल जाए। मुझे पता है जॉन को अगर पता चल गया कि ईवो प्रेग्नेंट है मेरे बेबी में, तो जॉन कभी भी ईवो को अपने पास नहीं रखेगा। मैं जानता हूँ वो ईवो से भी बहुत नफरत करेगा, और उसी टाइम जब ईवो को मैं अपने पास ले आऊँगा और ईवो को इतना प्यार करूँगा कि उसके दिलो दिमाग से जॉन हट ही जाएगा। और जैन जो बस यही बोलता है कि गॉड गॉड प्लीज़ कुछ कीजिए, मुझे ईवो चाहिए, बस ईवो चाहिए। मैं ईवो के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और जैन जो यही सोच रहा था ईवो के ही ख्यालों में था। तो इसमें जो हमें जिंग चैंग को दिखाते हैं, जिंग चैंग जो घर में बैठा होता है और उस पेपर उसको पढ़ रहा होता है और बोलता है डैड ने वसीयत बनाई है, अगर हम दोनों भाइयों में से किसी एक को कुछ हो गया तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ उस दूसरे भाई को मिल जाएगी। और जिंग चैंग जो वही पेपर पढ़ रहा होता है और बोलता है मतलब जैन अगर नहीं रहा इस दुनिया में तो ये सब कुछ मेरा हो जाएगा, तो मतलब मुझे जैन के साथ कुछ करना होगा। तो दूसरी तरफ से हमें जैन को दिखाते हैं। जैन जो बैठा होता है, जैन जो लेटा होता है, तो अचानक से जैन को असिस्टेंट की कॉल आ जाती। तो जैन फिर कॉल अटेंड करता है। असिस्टेंट बोलता है सर वसीयत में लिखना क्या है, आप मुझे बता दीजिए ताकि जैसे सुबह हो जाए तो मैं सब कुछ क्लियर कर लूँ और पेपर्स रेडी कर लूँ। तो जैन बोलता है डैड ने वसीयत कुछ ऐसी बनाई है कि प्रॉपर्टीज़ तो हम दोनों के नाम पर है, बट डैड ने ये भी लिखा था कि अगर हम दोनों में से किसी एक को कुछ हो गया तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ दूसरे को जाएगी। डैड ने कुछ ऐसा लिखा है, तो इसको चेंज करो, क्योंकि मुझे पता है जिन चेंज क्या करने वाला है और उसका क्या मतलब था। वो सारी प्रॉपर्टीज़ पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। तो इस वसीयत को चेंज करो और वसीयत में वो लिखो जो अब मैं कहूँगा। तो तो असिस्टेंट जो सुन रहा होता है, जैन जो वसीयत को चेंज कर रहा होता है, वो अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टीज़ किसी के नाम कर देता है। अब वो किसके नाम करता है ये हमें नहीं पता, वो हमें बाद में पता चलेगा। तो असिस्टेंट बोलता है सर एक दफ़ा सोच लीजिए, अगर जिंगचैंग को पता चल गया तो जैन बोलता है कि नहीं, उसको कैसे पता चलेगा, वो ढूंढता ही रहेगा उस पर्सन को और उसको जो वो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि किसी को भी ईवो के बारे में पता नहीं है सिवाय तुम्हारे। तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। तो असिस्टेंट तो थैंक्स बोलता है कि थैंक यू सर मुझ पर इतना यकीन करने के लिए। तो जैन बोलता है जैसे मैंने कहा वैसा ही करना, ठीक है। तो असिस्टेंट बोलता है ठीक है सर, आपका ये आइडिया मुझे पसंद आया, जिनचेंग आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा फिर। तो जैन जो फिर स्माइल करता है और इसमें जो कॉल काट देते हैं, तो इसमें हमारा सीन कट होता है। हमें ईवो को दिखाते हैं कि एक बज रहा होता है और ईवो उसी तरह बिलेट रहा होता है बेड पर, कभी एक तरफ करवट लेता है तो कभी दूसरी तरफ, कभी बैठता है तो कभी उल्टा होता है। ईवो को सुकून नहीं मिल रहा होता है क्योंकि ईवो को नींद नहीं आ रही होती। ईवो को नींद क्यों नहीं आ रही, ईवो सुकून में नहीं। ईवो क्यों सुकून में नहीं है, अब हमारा जैन ने जो उसकी लाइफ बर्बाद करके रखी हुई है तो कैसे सुकून में होगा। मेरा प्यारा ईवो देखो तो कितना हैंडसम है, कितना क्यूट है, इसके लिप देखो इतने प्यारे प्यारे इसके लिप है। ओके अब ईवो से हट जाती हूँ, कुछ ज़्यादा ईवो के पीछे पड़ गई हूँ, ये नहीं कि बेचारे को कुछ हो जाए तो फिर क्या होगा। तो इसमें जो अब ईवो के पास आ जाती हूँ, ईवो जो लेट रहा है और बैठ रहा है, टाइम को देख रहा है और बोलते ओह 1 घंटा है, कैसे आ गया होगा, मैं जाकर देखूँ। और फिर वो बोलता है मैं जाकर देखता हूँ। और फिर उठता है वो ड्रेसेस पहनता है क्योंकि वो तो नेकेड था। और फिर वो जो बाहर आता है, शर्ट को पहनते पहनते बाहर आता है, मैन गेट खोलता है और सामने ही देखता है तो जैन जो अभी तक घर नहीं आया था। तो ईवो बोलता है ये अभी तक नहीं आया, इसका गेट बंद है, मतलब जैन अभी तक घर नहीं आया, मतलब जैन नहीं आएगा। ईवो यही सोच कर खुश हो जाता है। और फिर वो बताए अगर वो आ गया तो वो बहुत सिद्धि है, वो 2 बजे तक अपने आप को पहुँचा कर ही रहेगा। मुझे पता है वो 2 बजे से पहले पहले ही आएगा और फिर मुझे बोलेगा कि मेरे पास आओ ईवो, नहीं आए तो मैं जोन को बर्बाद कर दूंगा। अब ईवो जो जैन की एक्टिंग कर रहा होता है और ईवो ऐसा करके स्माइल करता है और बोलता है बस धमकी देने में वो बहुत माहिर है। और ईवो यही सोच के स्माइल करता है और बोलता है और फिर बोलता है मैं स्माइल क्यों कर रहा हूँ, जैन की एक्टिंग करके मुझे जैन पर हंसी क्यों आ रही है। और ईवो जो फिर से गुस्सा हो जाता है और फिर ईवो बोलता है मुझे 2 बजे तक जागे ही रहना हो। और ईवो जो यही सोच रहा था तो फिर ईवो रूम में चला जाता है, जोन के पास बैठ जाता है और ईवो टाइम को देखता है तो ईवो को नींद नहीं आ रही होती। तो फिर ईवो बोलता है मैं मोबाइल चला लेता हूँ। तो फिर वो जैसे ही अपना मोबाइल उठाता है तो देखता है वो स्विच ऑफ है। फिर वो को याद आता है कि तो मैंने स्विच ऑफ किया था। फिर वो बोलता है ऑन करूँ क्या, नहीं ऑन नहीं करना है, मैं ऑन नहीं करूँगा मोबाइल, ऑन किया तो जैन फिर से कॉल करेगा, ना अपना करूँगा ना जॉन का। और फिर वो बोलता है वैसे जॉन का मोबाइल है कहाँ। फिर देखता है तो जॉन का मोबाइल जो चार्जिंग पे लगा हुआ था, चार्ज हो रहा था। तो वो देखता है वो स्विच ऑफ ही था। तो वो फिर स्माइल करता है और जॉन को देखता है, वो बोलता है मतलब इसने मोबाइल ऑन नहीं किया। और वैसे स्माइल करके जॉन को देख रहा था। तो फिर ईवो जाता है जॉन के पास लेट जाता है और जॉन पे ताई करके हक कर लेता है और स्लोली सा बोलता है आई लव यू जॉन।
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। तुम्हारे लिए जो इतना कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए। मुझे बस तुम खुश चाहिए, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अबे ईवो, तो यही बोलकर जॉन को देख रहा था। और जॉन जो सोया होता है, वैसे हमारा जॉन भी कम हैंडसम नहीं है, वो भी बहुत हैंडसम है। तो ईवो जॉन को देखते देखते ईवो जो सो जाता है। तो इसमें जो हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ईवो के फेस से कोई बालों को हटा रहा है, और ईवो जो सोया था तो ईवो के फेस से कोई बालों को हटाता है, और ईवो के नेक पर फिंगर फिराते फिराते ईवो के शर्ट पर आ जाता है, और ईवो के शर्ट के बटनों को खोलने लग जाता है, और ईवो को फोरियर पे किस कर रहा था, किस भी करता है, और अपने हाथों से ईवो की शर्ट के बटनों को भी खोल रहा होता है, और ईवो के फोरियर पे किस करता है, ईवो के लिप पर किस करता है, ईवो की गालों पर किस करता है, ईवो की आई से किस करता है, और उसकी जगह धीरे धीरे शर्ट के बटनों को सारा खोल दिया था। ईवो जो तंग हो रहा था, ईवो जो सब कुछ किया जा रहा था, तो वो पर्सन जो ईवो के शर्ट के बटनों को तो उसने खोल दिया था, तो वो जो ईवो की ट्राउज़र के अंदर अपना हाथ कर देता है। ईवो जो उस पर्सन के हाथों को पकड़ लेता है जो कि ट्राउज़र के अंदर था। ईवो उसे हाथ पकड़ता है और बोलता है जैन मत करो। तो इसमें जो वो पर्सन बोलता है जैन, ईवो मैं जॉन हूँ। तो ईवो जो अपनी आंखें खोलता है, देखता है तो वो जॉन था। तो ईवो शौक में हो जाता है, ईवो अचानक से बैठ जाता है। तो जॉन जो ईवो को देख रहा था, तो ईवो जो जॉन को देख रहा था, तो जॉन बोलता है ईवो तुमने जैन का नाम क्यों लिया। जॉन ऐसा बोल के ईवो को देख रहा था शॉकिंग नज़रों से। तो ईवो ईवो जो फंस जाता है, ईवो बोलता है मैंने जैन का नाम क्यों लिया, और ईवो जो यही सोच रहा था, और जॉन जो ईवो को देख रहा था, तो फिर ईवो जो नींद में था, तो ईवो फिर बोलता है ईवो फिर इस्तेमाल करता है और बोलता है हाँ वो मैं सपना देख रहा था। तो जॉन बोलता है सपना देख रहा था, तुम सपने में जैन को क्यों देख रहे थे। तो ईवो बोलता है वो तुम्हारे साथ ऑफिस में बैठा था, और वो तुम्हें काम बहुत दे रहा है, तुम्हें काम की वजह से दूसरे शहर भिजवा रहा है। तो जॉन जॉन जो ईवो को गुस्से से देख रहा था और बोलता है तुमने सपना देखा कि जॉन के जहन ऑफिस में बैठा हुआ है मेरे साथ, पर तुम बोल तो कुछ और रहे थे। तो ईवो बोलता है मैं क्या बोला था, मुझे तो कुछ याद नहीं है। तो जॉन बोलता है तुमने कहा कि जहन मत करो। तो ईवो शौक में हो जाता है और अपनी आंखें नीचे करता है, इधर उधर देखता है। ईवो फंस गया होता है कि अब मैं क्या कहूँ। तो ईवो फिर बोलता है हाँ वो मैंने सपना देखा कि वो तुम्हें वैसे शहर के बाहर भिजवा रहा है काम की वजह से। तो मैं उसको कह रहा हूँ कि जैन ऐसा मत करो, मेरे जॉन को मुझसे दूर मत भिजवाओ। तो जॉन जो ईवो को देख रहा था, जॉन जो ईवो को गुस्से से देख रहा था, तो ईवो जो जॉन को देख रहा था, ईवो जो जॉन को देख रहा था वो बोलता है जॉन सच में मैंने यही देखा, आई स्वेयर मैंने यही देखा, मैं यही सपना देख रहा था, वो तुम्हें फिर से भिजवा रहा था और मैं जो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। तो जॉन जो ईवो को गुस्से से देख रहा था, ईवो जो ऐसा बोल के ईवो की आंखें नम हो जाती है। तो जॉन जो फिर अचानक से हंसने लग जाता है। तो ईवो जो फिर जॉन को देखता है, तो जॉन जो हंस रहा था, जॉन बोलता है ईवो मेरे काम ने तुम्हें भी पागल कर दिया है, तो तुम भी अब यही सपने देखने लगे हो जो मैं देखता हूँ। तो मैं एक बात बताऊँ, मैं भी यही सपना देखता हूँ कि जैन जो मुझे ऑफिस से काम दे देता है और कभी कहाँ भिजवाता है कभी कहाँ। तो ईवो जो जैन को जॉन को देखता है, तो इसी में जो हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जॉन चला जाता है अपना सामान वामान उठा के वो जा रहा था। तो जॉन के हाथ में मोबाइल था और ईवो को बोलता है ईवो आप तो मोबाइल ऑन कर सकता हो ना। तो ईवो जो जॉन को देखता है और स्माइल करता है और बोलता है ऑफ कोर्स, और फिर ईवो जाता है जॉन को हक कर लेता है और बोलता है थैंक यू। तो जॉन जो ईवो को हक किए हुए था और बताया थैंक यू, आखिर मुझे थैंक यू क्यों कहा जा रहा है। तो ईवो बोलता है तुमने मेरे लिए कल जो पूरा दिन तुमने मेरे लिए जो अपना मोबाइल ऑन नहीं किया, मुझे लगा तुम ऑन कर दोगे और मुझे डांटोगे, और तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, थैंक यू। तो जॉन जो ईवो को देख रहा था, तो जॉन ईवो को देखता है और बताए आई एम सॉरी ईवो। तो ईवो शॉक में हो जाता है। ईवो जॉन जॉन को देखता है और बताइए तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो। तो जॉन बताए कल मेरे फ्रेंड्स आए तो उसके बाद तुम्हारा मूड ऑफ हो गया था, तुम बहुत अपसेट हुए थे ना, आई एम सॉरी। तो ईवो जो स्माइल करता है और बोलता है इट्स ओके जॉन, मैंने तुम्हें कहा ना तुम सॉरी मत बोला करो। तो जॉन जॉन जो फिर ईवो को देख के स्माइल करता है और फिर जॉन बोलता है ओके अब मैं जाता हूँ। तो जॉन फिर जाता है और ईवो जो जॉन के ताजा कर रहते हैं, और ईवो जॉन चला जाता है। तो ईवो जो जैन के घर पर देखता है, जैन जो अभी तक नहीं आया था। तो ईवो जो खुश हो जाता है, ईवो बोलता है थैंक गॉड जो नहीं आया। इसमें जो ईवो सब बोल के गेट बंद कर देता है। तो ईवो फिर आता है और लिविंग रूम में फिर जाता है और एक सुकून की सांस लेता है और बोलता है थैंक गॉड है नहीं, मेरी रात भी सुकून से गुजरी। ईवो जो यही सोच रहा था, ईवो यही सोच रहा था, खुश था। तो इसी में जो डोरबेल बज जाती है, तो ईवो आता है, गेट खोलता है, तो सामने ही जो वही दो सर्वेंट खड़े थे। तो ईवो उन दोनों को देख के शौक में हो जाता है। तो ईवो शौक में हो जाता है, ईवो बोलते तुम दोनों आज फिर से। तो सामने
जो सर्वेंट स्माइल किए हुए खड़े होते हैं और बोलते हैं यस ईवो सर। तो ईवो शौक में होता है और उनको देख रहा होता है। ईवो बोलते हैं तुम लोग क्यों आए हो, और वो लोग जो बोलते हैं कि हम आपके सर्वेंट हैं सर। तो ईवो जो उनको देख के शौक में था कि पीछे से एक ओल्ड वुमन की लेडी भी आके खड़ी हो जाती है और वो जो फ़ोन में बातें कर रही थी। तो ईवो जो उस लेडी को देख के शौक में था, वो सर्वेंट जो अंदर आ रहे थे तो उस सर्वेंट के साथ वो लेडी भी अंदर आ रही थी। तो ईवो जो उस लेडी को देख रहा था और ईवो जो फिर उस सर्वेंट से ईवो जो दूसरे सर्वेंट से पूछता है कि ये कौन है। तो सर्वेंट बोलता है कि सर इसको जैन सर ने भेजा है। तो ईवो शौक में हो जाता है। ईवो बोलता है इसको इसको भी जैन ने भेजा है। तो वो सर्वेंट बोलते हैं यस सर। तो ईवो बोलते हैं बट इसको क्यों। तो ईवो ऐसा बोलकर उस लेडी को देख रहा था। तो वो लेडी जो फ़ोन में बातें कर रही थी वो कॉल काट देती है और मोबाइल अपने पर्स में रखती है और आती है, स्माइल करती है और आती है, बोलती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है और बोलती है हाय मेरा नाम रोबी है। तो ईवो जैसे शौकीन नज़र से देख रहा था। तो वो लेडी बोलती है तो आप वो ईवो। तो ईवो जो बोलता है हाँ, ईवो जो सर हिलाता है और बोलता है हाँ मैं ही ईवो हूँ। तो फिर वो लेडी जो देख कर स्माइल करती है और फिंगर अपनी चिन पर रख के कुछ सोच रही थी और ईवो को पैरों से लेकर सर तक देख रही थी। वो बोलती है तुम्हारे साथ करना क्या है, तुम तो परफेक्ट हो। तो ईवो शौक में होता है। ईवो बोलता है मतलब। तो वो रोबी बोलती है मैं एक पार्लर वाली हूँ और मुझे जो मिस्टर जैन ने कॉल किया था और आपके बारे में बताया और उसने मुझे पर्सन आपके लिए हायर किया है। तो ईवो शौक में होता है और ईवो बोलता है आपको हायर किया है किस लिए। तो वो लेडी बोलती है वही तो मैं सोच रही हूँ कि आखिर मुझे तुम्हारे साथ करना क्या है। तो ईवो जो उस लेडी को देख रहा था और ईवो शौक में था। तो फिर वो लेडी बोलती है वेट करो मैं मिस्टर जैन को कॉल करके खुद ही पूछ लेती हूँ कि आखिर तुम्हारे साथ करना क्या है। और फिर वो लेडी अपना मोबाइल उठाती है और ईवो जो उस लड़की को देख रहा था। और जो दो सर्वेंट आए थे वो तो अपने काम पे लग जाते। ये वो देख रहा था, एक जो डस्टिंग कर रहा था तो दूसरा जो किचन में काम कर रहा था, दूसरा जो किचन में चला गया था। ये वो उस लेडी को देख कर शौक में था और ये वो इधर उधर देख रहा था। ये बोल रहा था कि ये क्यों आई है यहाँ। तो वो लेडी जो कार कर रही है कार में जैन के साथ बातें कर रही थी और ये वो जो उस लेडी को देख रहा था। फिर वो लेडी जो अपना फेस पलटती है ईवो को देखती है और ईवो के पैरों को देखती है, ईवो के हाथों को देखती है और ईवो जो उस लेडी को देख रहा था। ईवो अब शौक में था क्या ये लेडी क्यों आई है। और आप लोग भी शौक में हो गए क्या ये लेडी क्यों आई है। तो चलो आगे देखते हैं क्या है ये लेडी को क्यों जैन ने भेजा है। तो फिर वो लेडी जो काम कर अब ईवो उस लेडी को ही देख रहा है और लेडी जो फोन में जैन की बातें कर रही है और वो बोलती है ओके ओके मैं देती हूँ मोबाइल। और वो लेडी फिर आती है ईवो के सामने और ईवो को अपना मोबाइल देती है और बोलती है लो बात करो। तो ईवो बोलता है किससे। ईवो जो शौक में था और उसको देख रहा था लेडी को देखता है और बोलता है किससे। तो वो लेडी बोलती है कि जैन मिस्टर जैन से। तो ईवो बोलता है ईवो फिर उस लेडी से मोबाइल ले लेता है और कान के करीब करता है और स्लोली से बोलता है हेलो। तो उसी तरह से जैन बोलता है हाय ईवो कैसे हो तुम। तो ईवो जो जैन की बातें सुनता है ईवो बोलता है जैन तुमने इस लेडी को क्यों भेजा है। तो जैन बोलता है ईवो ना हाय ना हेलो ना हाल चाल पूछा, बस अचानक से अपना क्वेश्चन। हाँ ऐसे कोई करता है, लोग अपने हस्बैंड को पूछते हैं पहले। मैं कल से तुम्हें कॉल नहीं की है, तुमने मेरा पूछा नहीं है और बस अपना क्वेश्चन करने लगे, ऐसा कोई करता है। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, पहले मुझे हाल चाल पूछो कि कैसे हो तुम। ईवो जैन की बातें सुनता है तो ईवो को जैन पर गुस्सा आता है। ईवो बोलता है जैन मैंने कहा तुमने इस लेडी को क्यों भेजा है। तो जैन बोलता है वो तो मेरे पता चल जाएगा ईवो। तो ईवो जो शौक में था ईवो बोलता है क्या पता चलेगा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तो जैन बताए तुम मुझसे कुछ पूछ रहे हो। हाँ तो ईवो बताए हाँ। तो जैन बताए तुमने क्या पूछा। तो ईवो बताए यही कि ये लेडी क्यों आई है यहाँ, तो ये मुझे इतना अजीब से क्यों देख रही है। तो जैन बताए ईवो वो ये लेडी यहाँ क्यों आई है, तुम्हारे पास क्यों मैंने भिजवाया है, ये तो तुम्हें अभी पता चल ही जाएगा। तो ईवो बोलता है जैन मुझे बताओ कि ये क्यों आई है। तो जैन बोलता है क्यों बताऊँ मैं। तो ईवो बोलता है क्या मतलब तुम्हारा, मैंने तुमसे कुछ पूछा तो तुम मुझे जवाब नहीं दोगे। तो जैन बोलता है जब मैंने अभी तुम्हें कहा कि मुझसे प्यार से बात करो या मेरा हाल चाल पूछो तो तुमने मुझसे पूछा, तुमने मेरी बात सुनी। तो ईवो जैन की बातें सुनता है। तो जैन बताए नहीं सुनी ना, तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूं। तो ईवो जो बोलता है जैन ये तुम क्या बोल रहे हो। जैन बताए वही बोल रहा हूँ जिसे तुम अभी हकदार हो। मैंने कल से तुम्हें फ़ोन नहीं किया और तुमने एक बार भी मुझे कॉल नहीं की और तुमने कल से अपना मोबाइल स्विच ऑफ किया है। ऐसा कोई करता है अपने हस्बैंड के साथ। ईवो बोलता है हस्बैंड जैन बार बार अपने आप को मेरा हस्बैंड बोला बंद करो, मेरा हस्बैंड जॉन है। तो जैन जो बोलता है ईवो मैं आ रहा हूँ। तो ईवो शौक में हो जाता है। ईवो बोलते क्या। तो जैन बोलते हैं हाँ मैं आ रहा हूँ, आप अच्छे हस्बैंड की तरह रेडी हो जाओ। तो ईवो बोलता है रेडी हो जाओ क्यों। तो जैन बोलता है क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड आ रहा है तो अच्छे हस्बैंड की तरह रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ, मुझे अपना ईवो बिल्कुल रेडी चाहिए, बिल्कुल और इस रात की पार्टी की तरह। और ईवो
को जो गुस्सा आ रहा था जैन पर, तो इबो जो कॉल काट देता है और फिर उस लेडी को मोबाइल देता है। और वो लेडी जब अपना मोबाइल ले लेती है तो वो लेडी इबो को देख रही थी, बोलती है बात हो गई। तो इबो बोलता है इबो से करता है। तो वो लेडी बोलती है आपका रूम कहाँ है? तो इबो शौक में हो जाता है। इबो बोलता है क्यों? तो वो लेडी बोलती है क्योंकि मैं अभी आपकी भी वैक्सिंग कर रही हूँ। तो इबो बोलता है क्या? तो वो लेडी बोलती है हाँ। तो इबो बोलते तुम यहाँ वैक्सिंग के लिए आई हो? तो वो लेडी बोलती है हाँ, मुझे यहाँ जैन ने भेजा, मिस्टर जैन ने भेजा है और उसने कहा था कि आपको रेडी करना है। तो आइए, टाइम नहीं है, वैसे भी मेरा 5 मिनट तो वेस्ट हो गया है और आपके साथ मुझे बहुत काम है और वो जो सब मुझे अकेले करने हैं, तो जल्दी से आइए रूम में। आपका रूम कहाँ है? वो लेडी जैसा बोलकर जा रही होती है घर अंदर। तो इबो जो शौक में हो जाता है, इबो बोलता है एक्सक्यूज़ मी, और इबो जो उसके पास जाता है और बोलता है एक्सक्यूज़ मी, आप यहाँ पर मेरी वैक्सीन के लिए आई हो? मुझे वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। तो वो लेडी बोलती है वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो लेडी जो इबो का हाथ पकड़ती है और इबो के हाथ से शर्ट के वो जो स्लीव्स होते हैं आस्तीन ऊपर कर देती है और इबो के हाथों को देखती है, कलाइयों को, कि इबो के हाथ कलाइयों में बाल है या नहीं। तो वो जब देखती है बोलती है वैसे तो आपको ज़रूरत इतनी खास नहीं है, बट मुझे हायर किया है और मिस्टर जैन ने बोला है कि आपको पूरी तरीके से रेडी किया जाए और मिस्टर जैन ने पेमेंट भी कर दी। तो अब मैं आई हूँ, तो अब मुझे तो करना होगा ना, जिसके लिए मैं आई हूँ। तो चलो आइए। तो वो लेडी जो इबो का हाथ पकड़ के उसको ले जा रही होती है, तो इबो जो अपना हाथ खींच रहा होता है, इबो जो अपना हाथ खींच लेता है और बोलता है रुकिए। तो वो लेडी रुक जाती है, अपना फिर पीछे करती है। इबो जो उसको देख रहा होता है, तो वो लेडी बोलती है क्या हुआ? तो इबो बोलता है मुझे रेडी नहीं होना है, आप प्लीज़ यहाँ से जाइए। तो वो लेडी बोलती है क्या, आपको रेडी नहीं होना है? तो मिसेस जैन ने फिर मुझे क्यों यहाँ भिजवाया? तो इबो बोलता है मुझे नहीं पता कि उसने आपको क्यों भिजवाया, और प्लीज़ मुझे कोई वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, और आप क्यों मेरे हाथों पैरों के बाल हटा रही हो? क्या मैं आपको लड़की दिख रहा हूँ? तो वो लेडी जो देख रही होती ऊपर से नीचे तक, तो इबो शौक में होता है। इबो बोलता है आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, मैं लड़का हूँ। तो वो लेडी हंसती है और बोलती है हाँ हाँ मुझे पता है आप लड़के हो। तो इबो बोलता है तो फिर आप जाइए यहाँ से। तो वो लेडी बोलती है ऐसे कैसे जाऊँ, मैंने पेमेंट ली है और आप गिरो कि मैं वैसे ही बिना काम के यहाँ से चली जाऊँ? ऐसा नहीं हो सकता है, बहुत ज़्यादा काम है, प्लीज़ आप अंदर आइए। वैक्सीन करनी है, मेडिक्योर पेडिक्योर भी करना है, आपका मेकओवर करना है। तो इबो बोलता है क्या? तो वो लेडी बोलती है हाँ बहुत काम है, प्लीज़ अंदर आइए। तो इबो बोलता है मुझे नहीं करवाना है, आप प्लीज़ यहाँ से जाइए। और इबो जो उस लेडी का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए लेके जा रहा होता है गेट के पास। तो वो लेडी जो अपना हाथ जोर से खींचती है और बोलती है रुकिए मिस्टर इबो। तो इबो जो उसको देखता है, तो वो लेडी बोलती है आप कुछ भी नहीं करवाना चाहते हो और मिस्टर जैन ने मुझे यहाँ भिजवाया है, और अगर मैंने आपकी वैक्सीन नहीं की तो वो फिर मुझे गुस्सा करेंगे। तो इबो बताए तो आपको किसने कहा कि उसको बोलो कि मैंने नहीं किया है? आप उसको बोलना कि कर दिया है मैंने सब कुछ, फिर मैं जानूँ और आपका मिस्टर जैन जाने, आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा, आप जाइए यहाँ से। तो वो लेडी जो इबो को देख रही थी और बोलती है मतलब आप वैसे नहीं मानोगे? तो इबो सारी लाते बताए नहीं, मुझे कोई वैक्सीन नहीं करवानी है और ना मैं आप करवा रहा हूँ। तो वो लेडी बोलती है मतलब आप प्यार से नहीं मानोगे? तो इबो जो उस लेडी को देखता है और इबो शौक में होता है। इबो बोलता है मतलब? तो वो लेडी बोलती है वेट कीजिए। तो इबो जो लेडी को देखता है और वो लेडी जो अपना मोबाइल उठाती है और फेस पलट देती है और किसी को कॉल कर देती है और बोलती है 5 मिनट में मुझे यहाँ तुम दोनों चाहिए। तो इबो शौक में होता है, उस लेडी को देखता है और वो लेडी ऐसा बोलकर कॉल काट के अपना मोबाइल बैग में रख देती है। फिर वो लेडी जो इबो की तरफ फेस करती है, तो इबो जो शॉकिंग नज़र से देख रहा था और इबो बोलता है आपने किसको कॉल की? तो वो लेडी बोलती है आपका भी पता चल जाएगा, बस 5 मिनट वेट कीजिए। तो इबो जो शौक में था, तो इसमें हमारा सीन कट होता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं। इबो जो चीखें मार रहा है क्योंकि इबो की वैक्सिंग हो रही है। तो इबो जो उनको मना करता है बट इबो की कोई सुनता ही नहीं है और वो जो वैक्सिंग कर रही होती है और इबो ने जो अपने मुंह में अपनी शर्ट को पकड़ा हुआ होता है और जोर से चीख रहा होता है। तो इबो जो उन लड़कियों को देख रहा होता है, उन दोनों लड़कियों ने जो इबो की दोनों टांगों पर एक ही पट्टी लगा लिया होता है। अब दोनों जो उस पट्टी के ऊपर अपने हाथों को रब करते हैं ना, आप लोगों को तो पता ही होगा कि वैक्सिंग कैसे करते हैं। तो वो लड़की जो रब कर रही थी और फिर वो दोनों लड़कियाँ खींचने से पहले इबो को देखती है। इबो जो उन दोनों को देख रहा होता है और फिर वो दोनों लड़कियाँ जो स्माइल करती है और इबो जो उनकी स्माइल को देखकर इबो शौक में होता है कि इसलिए जो दोनों लड़कियाँ एक साथ ही वो पट्टी को खींच लेती है और इबो जो एक जोर से चीख मारता है और वो सर्वेंट और ओल्ड लेडी और उस ओल्ड लेडी ने जो अपने कान पर हाथ रखे हुए थे और इसी तरह चीखते चीखते जो इबो की आखिर वैक्सिंग हो जाती है और इस बुक में मेडिक्योर पेडिक्योर रहता है और थोड़ा थोड़ा मेकअप भी हो जाता है। इसमें हमारा सीन कट हो जाता है। हमें अगले सीन दिखाते हैं कि इबो को जो वो लेडी लाकर घर के सामने खड़ा कर देती है और इबो जो अपने आप को देख रहा था, इबो बोलता है ये कौन है? तो वो लेडी बोलती है तुम हो इबो? तो इबो बोलता है ये मैं हूँ। और फिर इबो जो अपने आँखों में इधर उधर करता है और बोलता है कि जहन ने ये सब क्यों करवाया मेरे पर? जहन ने आखिर ऐसा करने को क्यों बोला? तो वो लड़की देख रही थी कि इबो तो बिल्कुल भी अपने आप को देखकर स्माइल नहीं कर रहा है। तो वो ऑलरेडी बोलती है क्या हुआ, क्या तुम्हें अपना आप अच्छा नहीं लगा? तुम देखो तो कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो इबो जो फिर अपने आप को देखता है
वो बोलता है ब्यूटीफुल, बट आपने क्यों मुझे ब्यूटीफुल बनाया है? तो वो लड़की बोलती है हमने तुम्हें नहीं बनाया है, तुम पहले से ही हो, बस तुम्हारा थोड़ा सा केयर किया है हमने, और जब तुम और ब्यूटीफुल हो गए। तो इबो इबो जो लड़की की बात सुनता है, और लड़की जो इबो को देख रही थी, तो फिर इसमें जो सर्वेंट भी अपने काम क्लियर कर देते हैं, और फिर वो सब जो चले जाते हैं, इबो को बाय बाय करते टाटा करते हैं। वो लड़कियाँ जा रही थी, और इबो जो उनको देख रहा होता है, अब वो जैसे ही चली जाती है, सर्वेंट भी चले जाते हैं, घर क्लीन हो जाता है, खाना वाना पक जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो वो लोग जैसे ही चले जाते हैं, इबो अब घर में कि इबो गेट बंद कर देता है, और फिर इबो अपना घर पीछे करता है और टाइम को देखता है और बताए जैन ने कहा था मैं आधे घंटे में आऊँगा, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है, मतलब वो रास्ते में ही होगा, और इन लोगों ने जो मुझे यहाँ ऐसा तैयार किया है ये ज़रूर जैन ने कहा होगा। तो इबो जब होता है अच्छा तो तुम ये चाहते थे कि जब तुम घर आओ तो मैं तुम्हें ऐसा रेडी मिलूँ? हाँ जैन, तो ये तुम्हारा प्लान था, तुमने कहा कि मैं आधे घंटे में आऊँगा, और फिर जो तुमने उससे पहले इन लड़कियों को भिजवा दिया ताकि ये लोग मुझे तैयार करें, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हारे लिए तो कभी भी रेडी नहीं होऊंगा। तुमने तभी इनको भिजवाया, और इन लोगों ने जो मुझे लड़कियों की तरह तैयार कर दिया, और फिर अब तुम आओगे और तुम मुझे ऐसे देखोगे तो तुम बहुत खुश होने वाले हो, बट मैं भी ईवो हूँ, तुम्हारी इस खुशी को मैं अभी कैसे बर्बाद करता। तुम देखो, तुम घर आओगे मैं घर में ही नहीं होऊंगा। और ईवो जैसे सोच के स्माइल कर रहा था, और फिर ईवो जो बताए जल्दी करो ईवो, टाइम नहीं है। और ईवो से बोलकर जो रूम में जा रहा होता है, तो ऐसे में हमारा सीन कट हो जाता है, हमें बात का सीन दिखाते हैं कि इबो जो जल्दी तैयार हो रहा था, और फिर इबो जब अपना मोबाइल उठाता है और देखता है मोबाइल तो स्विच ऑफ है, फिर इबो जो मोबाइल और वापस रख देता है और बताए इसको तो मैं ऑन नहीं करूँगा। और फिर इबो बताए अगर जॉन फ़ोन करेगा तो मुझे तो इसको ऑन करना पड़ेगा। और इबो जो फिर मोबाइल ले लेता है और टाइम को देखता है, वो बताए भागो इबो, जैन आने वाला होगा। और फिर इबो जैसा बोलकर रूम से अपने घर से बाहर निकल जाता है और भाग कर जाता है लिफ्ट के अंदर। और अब हम आ जाते हैं नीचे। अब लिफ्ट धीरे धीरे आ रही है, ओके, अभी तक फिर नीचे नहीं आई है लिफ्ट, लिफ्ट अभी नीचे आ रही है। तो अब हम आ जाते हैं नीचे। नीचे जैन की कार जो पहुंच चुकी है, और जैन जो बाद में असिस्टेंट के साथ बात करता है और बताए हाँ हाँ जैसे मैंने कहा वैसा ही, आज पेपर्स तैयार होने चाहिए, फिर मुझे बता देना। तो असिस्टेंट बताए यस सर, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज ही वो पेपर्स बन जाए। तो जैन जो फिर होता है गुड, और फिर जैन जैसा बोल कर कहा काट देता है, वो आ भी रहा होता है तो लिफ्ट के सामने से जैन खड़ा था और उसकी बॉडीगार्ड जो आस पास खड़े थे। वो जैन फिर कॉल काट के जो इबो कॉल करता है, तो जैन देखता है कि उसकी कॉल अभी भी स्विच ऑफ आ रही है। जैन बोलता है इसने अभी तक अपना मोबाइल ऑन नहीं किया है, वैसे भी अब मैं जा रहा हूँ उसी के पास। और वो और जैन जैसा बोलकर लिफ्ट के ऊपर होने का इंतजार ही कर रहा था कि इसी में जो लिफ्ट नीचे आ जाती है। और अब हम लिफ्ट के अंदर जो ईवो है वहाँ पर आ जाते हैं। ईवो जो टाइम को ही देख रहा था, और ईवो बोला था जल्दी जल्दी, लिफ्ट के साथ बातें कर रहा था कि प्लीज़ थोड़ा जल्दी। और लिफ्ट जो नीचे आ रही थी टुन टुन करके वो आ रही थी, वो जो ग्राउंड तक पहुँच जाती है। और जैसे ही लिफ्ट के गेट खुलते हैं तो ईवो शॉक में हो जाता है क्योंकि बिल्कुल सामने ही उसका जैन खड़ा था। और जैन जो ईवो को देखता है तो इतने, और जैन जो ईवो को देखता है, ईवो की ड्रेसिंग को देखता है, तो जैन जो इतने शौक में हो जाता है। और फिर जैन अपनी ब्लैक ग्लासेस हटाता है और ईवो को देखता है। ईवो जो जैन को देखता है और ईवो जो शौक में हो जाता है। तो जैन बताए ईवो कहाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? तो ईवो जो जैन को गुस्से से देखता है और बताए तुमसे मतलब। तो जैन जो ईवो को देख रहा था, और ईवो जो जा रहा था जैन से होकर जा रहा था, तो जैन जो ईवो का हाथ पकड़ लेता है और ईवो जो शौक में हो जाता है। जैन होता है कहाँ जा रहे हो, चलो मेरे साथ घर पर। और ईवो और जैन जो ईवो को खींचते हुए लिफ्ट के अंदर ले जाता है। ईवो अपने हाथों को खींच रहा था, बोलते जैन जैन छोड़ो मेरे हाथों को। तो जैन बोलता है कहाँ जा रहे हो, चलो मेरे साथ, मैं कल से घर पर नहीं था और मैं अभी आई हूँ, तो तुम अब कहीं जा रहे हो, चलो मेरे साथ। और फिर ईवो तो जैन को देखता है, जैन जो ईवो को खींचते हुए लिफ्ट के अंदर ले जाता है। तो बॉडीगार्ड जा रहे थे, तो ईवो तो जैन उनको इशारा उन बॉडीगार्ड्स को बताया कि तुम लोग यहीं पर रहो। और बॉडीगार्ड इशारा करता है कि तुम वहीं पर रहो, तुम लोग रुक जाओ। तो बॉडीगार्ड जो रुक जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। और ईवो जो जैन के हाथों को अपने से छुड़ा रहा था और लिफ्ट के बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, पर जैन ने जो ईवो का हाथ पकड़ा हुआ था, ईवो जो अपने आप को बाहर लिफ्ट से बाहर खींचते हुए निकाल रहा था, मतलब अपने आप को जैन से दूर कर रहा था, बट जैन जो ईवो का कमर पकड़ लेता है और ईवो को टाइट करके पकड़ के लिफ्ट का बटन दबा देता है और लिफ्ट जो बंद हो जाता है। ईवो जो इतनी कोशिश करता है लिफ्ट के गेट को बंद होने से रोकता है, बट जैन तो ईवो को टाइट करके पकड़े हुए था ताकि लिफ्ट बंद हो जाए। और ईवो जो इतनी कोशिश करता है अपने आप को खींच कर लिफ्ट के गेट को बंद होने से रोकता है, पर जैन जो ईवो को बिल्कुल भी गेट के करीब नहीं छोड़ रहा था, उसने जैन ने ईवो को टाइट करके पकड़े हुए था। और लिफ्ट के गेट जो बंद हो जाते हैं और वो बॉडीगार्ड जो देख रहे होते, और जैसे ही लिफ्ट के गेट बंद हो जाते तो बॉडीगार्ड्स एक दूसरे को देखते हैं और शोल्डर हिलाते हैं कि ये क्या था। तो इसमें जो अब हम आ जाते हैं लिफ्ट के अंदर, क्या कहते हैं आप लोग, आ जाओ देखते हैं ये लोग अंदर क्या कर रहे हैं। तो जैन ने जो ईवो को टाइट करके पकड़ा था, और ईवो जैसे ही गेट बंद हो जाता है तो ईवो शॉक में हो जाता है, और ईवो जो सदमे में था, तो जैन जो फिर ईवो को टाइट करके हक कर लेता है पीछे से
और ईवो के नेक पर अपना फेस रखता है और बोलता है ईवो आई मिस यू। तो ईवो जो जेन की ये बात सुनता है, ईवो जो जेन के हाथों को अपनी टमी से हटाता है और बोलता है छोड़ो मुझे। यू तुमने मुझे ज़बरदस्ती क्यों पकड़ा, मुझे कहीं जाना था। तो जैन बोलता है कहीं जाना था, तुम्हें कहाँ जाना था। तो ईवो बोलता है तुम्हें क्यों बताऊँ मैं। तो जैन तो ईवो को देख रहा था और वो जैन बोलता है ईवो तुम्हारा हस्बैंड इतने टाइम बाद तुमसे मिलने आए हैं और तुम कहीं जा रहे हो, दिस इज़ नॉट फेयर ईवो। तो ईवो जैन जैसे बोल कर ईवो को देख रहा था स्माइल करके। तो ईवो जो जैन को गुस्से से देख रहा था, ईवो बोलता है अपने आप को मेरा हस्बैंड मत कहो, तुमसे नफरत करता हूँ। तो जैन बोलता है बट मैं तो प्यार करता हूँ ना। तो ईवो जो आता है लिफ्ट के गेट के पास और बटन उसको दबा रहा था, वहाँ पे नीचे लिफ्ट को ले जा रहा था, बट ईवो के दबाने से जो कुछ नहीं हो रहा था। जैन जो देख रहा था, ईवो जो गुस्सा हो जाता है और ईवो बोलता है कितनी ईवो के दिल में बोलता है मैंने इतनी देर कर दी, थोड़ी देर पहले अगर मैं निकल जाता घर से तो जैन मुझे कभी नहीं पकड़ सकता था, बट इसने मुझे पकड़ लिया, अब क्या होगा। और फिर ईवो जो यही सोच रहा था, तो इसमें जब ईवो को पीछे से हक कर लेता है और ईवो के निक पर अपना फेस रख कर रहा होता है, तो ईवो जो तंग हो रहा होता है, ईवो अपने फेस से उसके फेस को हटाता है और बोलते छोड़ो मुझे। और ईवो के और जैन के हाथों को भी अपनी टमी से हटा देता है और बोलते छोड़ो मुझे यू। और फिर जैन जो ईवो को देखता है, ईवो जो गुस्से में था, तो जैन जो ईवो को पकड़ लेता है, ईवो का फेस अपनी तरफ करता है और ईवो को कमर से टाइट करके पकड़ लेता है और ईवो के फेस को देख रहा होता है। और ईवो जो जैन को गुस्से से देखता है और फिर जैन जो ईवो के लिप को किस करने के लिए अपना फेस करीब करता है, तो ईवो जो अपने फेस को दूर कर रहा होता है और बोलता है जैन मैंने कहा छोड़ो मुझे। तो जैन जो ईवो को देख रहा था और ईवो जो इतना कोशिश करता है अपने आप को छुड़ाने की, बट जैन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। तो जैन जो फिर ईवो को साइड में दीवार पर पुश कर देता है और ईवो जो शौक में था, तो जैन तो फिर ईवो के दोनों हाथों को पकड़ता है और ऊपर करके टाइट करके पकड़ लेता है और ईवो के क्लोज हो रहा था, ईवो के लिप के करीब हो रहा था और ईवो जो अपना फेस दूर कर रहा था। जैन जो फिर ईवो के नेक पर किस कर रहा होता है और हल्के हल्के बाइट कर रहा होता है और बाइट करके ईवो के नेक के मांस को खींच रहा होता है ईवो को सिर्फ तंग करने के लिए। और ईवो जो अपने फेस से जैन को दूर कर रहा था और जैन को बोला था जैन छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। तो जैन जो फिर ईवो के फेस को देखता है और बोलता है छोड़ो। तो ईवो जो बोला था हाँ छोड़ो मुझे, तो जैन बोलता है इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जैन ऐसा बोलकर ईवो को लिप पर अचानक से किस कर देता है, ईवो जो शौक में हो जाता है और जैन किस करके छोड़ देता है। और ईवो जो इतना गुस्से में जैन को देख रहा था कि इसी में जो लिफ्ट के गेट खुल जाते हैं, ईवो जैन देखते हैं कि गेट खुल गए, ईवो शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनका फ्लोर आ जाता है और जैन जो फिर स्माइल करता है और ईवो को देखता है और बोलता है चले। तो ईवो जो शॉकिंग नजर से जैन को देख रहा था और जैन जो फिर ईवो का हाथ पकड़ता है और खींचते हुए उसे लेकर जा रहा था और ईवो जो बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, ईवो अपने आप को खींच रहा था लिफ्ट के अंदर ही और जैन जो ईवो को खींचते हुए लिफ्ट के बाहर ले जा रहा था, ईवो जो नहीं आ रहा था। तो जैन फिर ईवो को कमर से पकड़ लेता है और ईवो ने अपने दोनों हाथों से लिफ्ट को पकड़े हुए था। तो जैन जो देख रहा था, जैन जो खींच रहा था बट ईवो ने अपने दोनों हाथों से लिफ्ट को पकड़ा हुआ था और वो बिल्कुल भी लिफ्ट के बाहर नहीं जाना चाहता था। तो जैन जब फिर ईवो को छोड़ देता है, तो ईवो जो शौक में था और वो लिफ्ट के अंदर चल जाता है और जैसे ही ईवो बटन दबाने वाला होता है कि जैन जल्दी से जाकर ईवो को गोद में उठा लेता है और ईवो को बाहर ले आता है। और ईवो जो लाते मार रहा था और अपने आप और यही बोल रहा था कि जैन जैन मुझे नीचे उतारो, जैन मैंने कहा मुझे नीचे उतारो, पर जैन जो ईवो की बिल्कुल नहीं सुनता है और ईवो को ले जाता है अपने घर। जैसे में जो हमारा सीन कर हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं जैन के घर का कि अंदर क्या हो रहा है। तो चलो अब जैन के घर के अंदर जाते हैं। जैन जब ईवो को अपने रूम में ले जाता है और ईवो जो देख रहा था, ईवो बताए जैन तुम मुझे रूम में कहाँ लेके जा रहे हो। तो जैन बताए तुम्हें मैं रूम में तुम्हें प्यार करने के लिए लेके जा रहा हूँ। तो ईवो बताए क्या। तो जैन बताए हाँ। तो ईवो जो जैन को ईवो जो और अपने आप को हिलाता है और बताए नीचे उतारो मुझे, मैंने कहा मुझे नीचे उतारो, मुझे तुम्हारे रूम में नहीं जाना है। तो जैन बताए रूम में नहीं जाना है तो फिर लिविंग रूम में करें। तो ईवो बताए क्या। तो जैन बताए हाँ तो बाहर लिविंग रूम में जो सोफा रखा हुआ है उसमें कंफर्टेबल हो गई, अब रूम में जो बेड रखा हुआ है उसमें। तो ईवो जो शौकीन नजर से जैन को देख रहा था, जैन जो ईवो को ले जाता है अपने रूम में और बेड पे उसको प्यार से लिटा देता है, गिराता नहीं है क्योंकि ईवो प्रेग्नेंट है। जैन जो ईवो को प्यार से नीचे बेड पर लिटा देता है और ईवो को बेड पर लिटाकर खड़ा हो जाता है। तो ईवो जो जैन को देख रहा था, ईवो जो बैठ जाता है और अपने आप को घसीटते हुए पीछे जा रहा था। जैन जो फिर ईवो को पैर पकड़ लेता है और ईवो जो अपने आप को खींच रहा था, ईवो बोलते छोड़ो जैन मुझे। तो ईवो जो अपने आप को खींच लेता है तो जैन ने जो ईवो के शूज़ पकड़ा हुआ था जैन को वो निकाल देता है और ईवो देख रहा था, जैन वो ईवो के शूज़ निकाल के पीछे फेंक देता है और फिर जैन जो हाथ बढ़ाता है ईवो का दूसरा पैर पकड़ता है और ईवो के दूसरे पाँव से भी शूज़ निकाल देता है। ईवो देखता है कि जैन जो अपने ऊपर की जैकेट को उतार रहा था और जैन जो अपनी शूज़ उतारता है, शूज़ उतार कर बेड पर चढ़ जाता है और ईवो जो अपने आप को घसीटते हुए पीछे जा रहा था और यही बोला था कि जैन मैंने कहा मेरे करीब मत आना,
बट जैन जो ईवो की किसी बात पे नहीं सुनता है, और जैन जो शेर की तरह बेड पर चल कर घुटनों के पास चढ़कर और ईवो के करीब आ रहा था। और ईवो जो इतना डर रहा था, तो जैन जो ईवो के दोनों पैर पकड़ लेता है और ईवो को खींच कर अपने करीब कर देता है। और ईवो को जब जैन खींच लेता है तो ईवो जो बेड पर लेट जाता है, और जैन जो फिर ईवो के ऊपर आ जाता है। और ईवो जब जैन को पुश कर रहा था, तो जैन जो ईवो के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और ईवो को देख रहा था और बोलता है, ईवो मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो ईवो जो जैन को देख रहा था, और जैन जो ईवो के करीब हो रहा था, ईवो जैन को देख रहा था। ईवो बोलता है, जैन जैन मुझे छोड़ो जैन। तो जैन बोलता है, छोड़ दूँ? ऐसे कैसे छोड़ दूँ? तुम्हारा हस्बैंड जो काम की वजह से दूसरे शहर गया था और वो अब आया है और तुम उसको टाइम नहीं दे रहे हो। ईवो तुम कितने बुरे हस्बैंड हो जो तुम अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दे रहे हो। तो ईवो जो जैन को गुस्से से देखता है, ईवो बोलता है, हस्बैंड तुम नहीं हो मेरे। तो जैन जो ईवो को देख के स्माइल करता है और बोलता है, ईवो मैं ही हूँ तुम्हारा हस्बैंड। ईवो जो जैन को गुस्से से देख रहा था और ईवो जो आगे बोलने वाला था कि तुम नहीं, तो ईवो जैन जो इसी में ईवो को किस करने लग जाता है और ईवो को कुछ भी बोलने नहीं देता है। ईवो जो अपने आप को अपना फेस दूसरी तरफ कर रहा था, अपने लिप को जैन के नीचे हटा रहा था, तो जैन उसी दौरान जो ईवो की लिप को अपने दांतों में पकड़ लेता है। किस करते दौरान वो जो ईवो के नीचे वाले लिप को अपने दांतों में पकड़ लेता है। तो ईवो जो फिर नहीं खींचता है क्योंकि ईवो को दर्द हो रहा था, और जैन जो ईवो को किस करने लग जाता है। और जैन ईवो के लिप को बहुत ब्रूटली सक कर रहा था। ईवो को बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि जैन बहुत बुरी तरीके से सक कर रहा था। और जब ईवो अपने लिप्स को हटा रहा था, तो जैन उसको दांतों में पकड़ लेता है। ईवो को अपने लिप को हटाने नहीं देता है और ईवो जो अपनी आंखें बंद कर देता है। और जैन जो फिर इधर लिप किस कर रहा था, और फिर जैन जो ईवो को किस भी कर रहा था और ईवो को टांगों को भी एक दूसरे से अलग करता है और ईवो की टांगों के बीच में भी आ रहा होता है। और ईवो जो देख रहा होता है, और जैन जो ईवो को सही डायरेक्शन में लेटा रहा होता है। और फिर जैन जो फिर ईवो का एक हाथ छोड़ देता है। ईवो की शर्ट के बटनों को खोल रहा था और ईवो जो अपने उसी एक हाथ से जैन को पुश कर रहा था। पर जैन जो ईवो की पुश से कहाँ पुश हो रहा था, तो करते करते जो आखिरकार जैन ईवो की शर्ट को खोल ही देता है। ईवो की शर्ट के सारे बटनों को खोल देता है और जैन देखता है कि मैं ईवो काफ़ी देर से किस कर रहा हूँ। तो जैन जो अचानक से ईवो को छोड़ देता है। तो ईवो जो फिर जोर से सांस लेता है क्योंकि किस करते दौरान काफ़ी देर तक ईवो सांस नहीं ले पा रहा था। तो ईवो जो जोर से सांसें ले रहा था, और जैन जो फिर इसी दौरान ईवो की पैंट को पकड़ लेता है और ईवो की पैंट को जैसे ही खोलने वाला था कि ईवो जल्दी से जैन के दोनों हाथों पर अपना हाथ रख देता है और बताए, जैन ये तुम क्या कर रहे हो? तो जैन जैन बताए, ईवो तुम्हें नहीं पता। और जैन जो ऐसा बोल के ईवो को देख के स्माइल कर रहा था, तब ईवो बताए, जैन जैन ऐसा मत करो, तुम बहुत फासली करते हो। तो जैन जो ईवो को देख रहा था, और फिर जैन जैन जो फिर ईवो के दोनों हाथों को अपने हाथों से हटाता है और बोलता है, ओके फासली नहीं करूँगा, अब आराम से करूँगा। तो ईवो जो जैन को देख रहा था, और ईवो जो देख रहा था कि जैन उसी तरफ पैंट की बटन ही खोल रहा है, तो ईवो जो फिर से जैन के हाथों के ऊपर हाथ रख देता है। जैन ने जो बटन खोल दी थी वो जिप भी खोल रहा था, तो ईवो जो फिर से अपने जैन के हाथों को पकड़ लेता है और बोलता है, नहीं जैन प्लीज़ ऐसा मत करो। तो जैन जो ईवो के पैंट को छोड़ देता है और ईवो के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और ईवो के ऊपर आ जाता है और ईवो के फेस के आगे अपना फेस करीब करता है और बोलता है, ईवो मैंने कहा ना मैं आराम से करूँगा, तुम्हें ज़्यादा पेन नहीं दूंगा और ज़्यादा अनकंट्रोल तुम्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं दूंगा, फासली इंटीमेट नहीं होगा, फासली नहीं करूँगा, ओके? क्योंकि मैंने पढ़ा है कि प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा फासली नहीं इंटीमेट होना चाहिए, नहीं तो बेबी को तकलीफ हो सकती है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेबी को कुछ हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बेटे को कुछ भी हो। तो ईवो जो जैन को देख रहा था शौक में था, और जैन जो ऐसा होगा ईवो की लिप पर अचानक से किस कर देता है और फिर सॉफ्ट से किस कर देता है और छोड़ देता है। और फिर जैन जो वापस ईवो की पैंट को ईवो की बॉडी से हटा रहा होता है और ईवो जो देख रहा होता है, ईवो को पता होता है कि ये मना होने वाला नहीं है, जो तो ईवो जो अपनी आंखें बंद कर देता है। और ईवो को जो बहुत बुरा लग रहा था कि जैन उसके साथ ऐसा कर रहा है, जब भी ईवो के साथ जैन ऐसा बिहेव करता है, ईवो पर हक जताता है, तो ईवो को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ईवो कंफर्टेबल नहीं होता है जैन के साथ क्योंकि जैन और ईवो की शादी नहीं हुई है, तो ईवो जो अनकंफर्टेबल होता है, डरा हुआ होता है, तो जैन जो ईवो को निकेट कर देता है। और जैन की जो बॉडी में कपड़े लगे हुए थे, जैन अभी तक खुद ही निकेट नहीं हुआ था, बट वो ईवो को पूरी तरीके से निकेट कर देता है और ईवो के ऊपर आ जाता है और फिर ईवो की पूरी बॉडी को फील करता है, उसकी पूरी बॉडी पर हाथ फिराता है। ईवो जो कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि ईवो का कुछ बोलना या ना बोलना एक ही बराबर है, जैन पर उस बात का कोई असर ही नहीं पड़ता है, जैन मना होता ही नहीं है। और फिर ईवो जो कहते हैं ना हार मान जाता है और जैन जो ईवो के नेक पर किस कर रहा होता है और ईवो के चेस्ट पर हाथ फिरा रहा होता है, तो ईवो जो आउच करता है
तो ईवो जैन के हाथों के ऊपर हाथ रख देता है, जो हाथ जो ईवो के चेस्ट पर रखे हुए थे। ईवो बोलता है जैन मुझे दर्द हो रहा है यहाँ, प्लीज़ ज़्यादा प्लीज़ इसको ज़्यादा टच मत करो। तो जैन जो ईवो की नेक पर कैसे कर रहा था, तो जैन जो छोड़ देता है और देखता है तो ईवो की बॉडी जो डिफरेंट हो गई थी। ईवो की बॉडी थोड़ी सी मोटी हो गई थी, क्योंकि ईवो प्रेग्नेंट है तो अब ईवो की बॉडी डिफरेंट होगी। तो जैन जो ईवो की चेस्ट को देख रहा था, ईवो की चेस्ट में जो सूजन थी, तो जैन बोलता है ईवो तुम्हारी बॉडी कुछ डिफरेंट नहीं है। तो ईवो ईवो जो देख रहा था कि जैन ईवो की चेस्ट को ऐसे देख रहा है, तो ईवो जो साइड में शर्ट पड़ी हुई थी, ईवो जो अपनी शर्ट उठाता है और अपनी बॉडी पर रखता है और बोलता है मुझे ऐसे देखना बंद करो। ईवो को अपना बुरा लग रहा था, तो जैन जो ईवो को देखता है और फिर जैन जो शर्ट को हटाता है और बोलता है देखने दो मुझे, तुम्हारी बॉडी इतनी डिफरेंट क्यों हो रही है, मुझे देखने दो, तुम्हारे चेस्ट कुछ डिफरेंट हो रहे हैं। तो ईवो बोलता है जैन मैंने कहा अपना मुंह बंद करो और मुझे ऐसा मत देखो, मुझे ऐसा देखना बंद करो। तो जैन जब फिर ईवो की दूसरी चेस्ट को देखता है और जैसे ही अपना हाथ उसमें रखता है तो वो जो सॉफ्ट थी, तो जैन ईवो जो जैन के हाथों को हटा देता है। तो जैन जो ईवो को देख के स्माइल करता है। जैन बोलता है ईवो तुम्हारी चेस्ट कितनी सॉफ्ट है। तो जैन जो उनको उस शर्ट को खींच रहा होता है, तो ईवो जो उसको खींचने नहीं देता है। ईवो बोलता है जैन तुम क्या कर रहे हो। तो जैन बोलता है ईवो मुझे देखने दो, तुम कितने प्यारे लग रहे हो। तो ईवो जो बोलता है जैन अपना मुंह बंद करो, मैं मेरे चेस्ट सूज रहे हैं तो तुम्हें प्यारा लग रहा हूँ मैं। तो जैन बोलता है हाँ तुम जरा देखो अपने आप को, तुम फिट ही हो रहे हो। तो ईवो जो जैन को गुस्से से देख रहा था और फिर जैन जो ईवो के फेस को देखता है, तो ईवो के गाल भी थोड़े से मोटे हो गए थे। जैन जो फिर ईवो के फेस को पकड़ता है और ईवो के फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ लेता है। तो ईवो जो जैन को शॉकिंग नजर से देख रहा था, तो जैन जो उसी दौरान ईवो के लिप पर किस कर देता है और बोलता है ईवो तुम वैसे ही इतने ब्यूटीफुल थे बट आज तो तुम और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। और फिर ईवो जो जैन को देखता है और बोलता है क्या ब्यूटीफुल। तो जैन बोलता है हाँ